आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन। नरेशन में हमने आपको बता चुके हैं, हम असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना बता चुके हैं, असर्टिव कैसे बनते हैं। आज हम बताएंगे आपको इंटरगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? इंटरगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 टाइप इंटरगेटिव होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप इंटरगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव वो इंटरगेटिव होता है जो वाक्य जो चालू होते हैं वो कैसे चालू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी हमने आपको असर्टिव पढ़ाया था, असर्टिव में हमने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब भी हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। ऐसे जब हम इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप का ये सेकंड टाइप इंटरगेटिव के जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी किसमें चेंज होगी तो आपको याद रखना। जैसे उसमें हम टाइम में चेंज करते थे, टेल में चेंज करते थे, टेल्स में चेंज करते थे और टोल्ड में चेंज करते थे। इसमें हम सबसे पहले आपको लिखना है इंटरगेटिव सेंटेंस में इंटरगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से आपको याद रखना। पहला हमारा है से, दूसरा हमारा है सेज, तीसरा हमारा है सेड। अब हमने आपको जब भी पढ़ाया था उससे पहले हमने आपको क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, लेकिन उसमें हमने कहा था जब से या सेज सेड के साथ में टू लगा होगा तभी चेंज करेंगे, अन्यथा चेंज नहीं करेंगे। इसमें टू लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चेंज होगा। से जो चेंज होता है वो हमारा काय में चेंज होगा? आस्क में चेंज होगा। सेज चेंज होता है हमारा आस्क में चेंज होगा। सेड जो हमारा चेंज होता है वो आस्क में चेंज होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाते थे। इसमें हम फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव में कौन से हम सबसे पहले आप याद रखेंगे, हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आपको याद क्या करना कुछ नहीं याद करना, बस याद क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी किसमें चेंज हो रही है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगा रहे हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सबसे बेटर ये होता है कि आप पेपर में भूल सकते हैं वेदर की स्पेलिंग, तो आप उसको ना याद कर आप इफ याद रखें, दोनों चीज सही है। अगर हमारा सेकेंड टाइप इंटरगेटिव है, फर्स्ट टाइप था कौन सा है? सेकेंड टाइप इंटरगेटिव। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टाइप, कोई भी आपसे पूछ सकता है फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव क्या होता है, तो वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। कैसे प्रारंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको याद रखना है इज, एम आर, वाज वर, कैन, कुड में, मतलब चाहे मॉडल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, कैसी भी वर्ब है अगर इनसे सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है? फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव होगा। अगर हमारा सेकेंड टाइप इंटरगेटिव कैसा होता है? वे वाक्य जो इंटरगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, उनको हम सेकेंड टाइप बोलते हैं। इन वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब जैसे चेंज होती है फर्स्ट में वैसे चेंज होगी सेकंड वाले में भी, बस चेंज क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें इफ या वेदर का यूज करते थे। सेकंड टाइप वाले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? जहां इफ या वेदर लगाते थे, इफ या वेदर का प्रयोग ना कर दिया गया इंटरगेटिव जो शब्द होता है उसी को हम कनेक्टर का काम कराते हैं, कंजंक्शन का काम कराते हैं। तो सेकेंड टाइप में क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दिए गए इंटरगेटिव वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दिए गए इंटरगेटिव वर्ड को ही कंजक्शन या कनेक्टर का काम करते हैं। बना देते हैं। कुछ नहीं आपको याद रखना, क्या याद रखा? से को चेंज किया आस्क में, सेज को चेंज किया आस्क में, सेड को चेंज किया आस्क में। सेम सारे नियम कैसे रहते हैं? जैसे असर्टिव के नियम थे सारे नियम वही रहेंगे सेम।
ठीक है, बाकी नियम असर्टिव के जैसे प्रयोग होंगे, बाकी नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह इसमें भी प्रयोग होंगे। मतलब असर्टिव सेंटेंस की तरह मतलब प्रोनाउन को बदलना है तो प्रोनाउन चेंज होना है, प्रोनाउन के बाद में हम दूसरी बात किसके जो नजदीक वाले सब चेंज करते थे, दिस को चेंज करना, दैट को चेंज करना, दिस को दैट में चेंज करना, ठीक है, हियर का देयर करना, यस्टरडे को चेंज करना, टुमारो को चेंज करना, ये जो भी चीजें चेंज होती थी वो सारे नियम हम असर्टिव के जैसे ही प्रयोग करेंगे। तो हमको याद क्या रखना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब से को काय में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं, सेज को आस्क में, सेड को आस्क में बदलेंगे। अगर फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सेकेंड टाइप के सेंटेंस में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, दिया गया जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, याद रखना दिया गया इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस व्हेन हो, व्हाट हो, व्हिच हो, कुछ भी हो, उसी को हम कंजंक्शंस बना देते हैं या कनेक्टर की तरह काम करते हैं। दूसरा आपको एक चीज और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, रिपोर्टेड। अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच बोल लो चाहे रिपोर्टिंग स्पीच बोल लो, दोनों का सेम सेंस होता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो आपकी कैसी होगी, इंट्रागेटिव होगी। कैसी होगी, इंट्रागेटिव होगी। लेकिन जब भी हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे वो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। याद रखना वो इंट्रागेटिव ना रहकर कैसा सेंटेंस हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट बनाने पर वह असर्टिव हो जाएगी। अब इसमें आप क्या याद रखना, कहने ये भी बताया जा सकता है, लोग कहेंगे कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच कैसे लिखनी चाहिए थे, इंट्रागेटिव। तो हम बात ही कर रहे हैं नरेशन, वो भी कौन सी बात करें, नरेशन, इंट्रागेटिव नरेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक ही कैसा है, नरेशन, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव भी दो ही प्रकार के याद रखना। फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं या लिंकिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं या मॉडल से प्रारंभ हो रहे हैं, वो हमारे फर्स्ट टाइप हो गए। जो इंट्रागेटिव वर्ड से प्रारंभ होंगे वो हमारे कैसे होंगे, सेकेंड टाइप हो गए। सेकेंड टाइप में दिया गया इंट्रागेटिव वर्ड जो होगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। बाकी शेष सारे नियम जो होंगे वो असर्टिव सेंटेंस की तरह ही इसमें भी प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसको हम अभी जो है एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो।